बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है ये। राजस्थान से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी संभव है। किसी गैर विधायक के सीएम बनने की संभावना कम। डिप्टी सीएम का भी चुनाव विधायकों में से ही होगा और ऐसे में वो तमाम केंद्रीय मंत्री अभी तक राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस में जो बने हुए थे, मतलब उनको आउट माना जाए। और इनमें नाम बड़े बड़े थे। यहां पर नाम ओम बिरला से लेकर ओम माथुर से लेकर, यहां पर नाम कैलाश चौधरी से लेकर अर्जुन राम मेघवाल से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत तक की वो तमाम बड़े नाम थे। लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो भी होंगे वो विधायकों में से ही चुने जाएंगे, मतलब मनीष बाकी का पत्ता कटा। जी बिल्कुल रोमाना, जिस तरीके की खबर आ रही है उसको देखते हुए तो लगता है, लेकिन इससे एक बड़ी अहम जानकारी मैं और जोड़ना चाहूंगा। मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी यहां पहुंच गई है, तो उसको देखते हुए लगता है कि प्रशासन में भी इस बात की जानकारी है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान यहीं पर होगा और जो प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री को मिलता है, यानी जो स्पेशल कैटेगरी की सिक्योरिटी है, उससे जुड़े तमाम अधिकारी और जवान यहां पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर के अंदर। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बैठक के बाद ही ये तय हो जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। और शपथ ग्रहण से पहले ही जिस प्रकार की सिक्योरिटी मुख्यमंत्री को दी जाती है वो यहां पर पहुंच चुकी है। रोमाना, आपने जो सवाल पूछा, अगर हम दोनों राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का पैटर्न रहा कि विधायकों में से ही मुख्यमंत्री को चुना गया और इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम जो जातिगत समीकरण या जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं उस लिहाज से, तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी उसी पैटर्न उसी फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और विधायक दल में से नेता चुना जाएगा और उसके बाद 2 उप मुख्यमंत्री जो जातिगत समीकरणों को साधने में सफल रहे। उसमें राजपूत भी हो सकते हैं, जाट समुदाय से भी हो सकते हैं, कोई गुर्जर नेता भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये तय है कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जी रोमाना, ब्रॉड पैटर्न यहां पर उभर कर सामने आ रहा है। अभिषेक उपाध्याय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वहां पर भी चुने हुए विधायकों में से ही सीएम और डिप्टी सीएम की ताजपोशी हुई, तो कमोबेश वही सेट पैटर्न यहां राजस्थान में भी। और अगर इसी सेट पैटर्न पर आगे बढ़े तो एक राज्य छत्तीसगढ़ आदिवासी मुख्यमंत्री, अगला राज्य मध्य प्रदेश, वहां पर एक पिछड़ा मुख्यमंत्री, और अगर इंडिया गठबंधन के नैरेटिव को काउंटर करना हो तो फिर तो पीडीए। तो मतलब अब राजस्थान को इस समीकरण के हिसाब से तो दलित आदिवासी वाला चेहरा, माफ कीजिएगा, दलित और महिला वाला चेहरा जो है अगर वो मिले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। अभिषेक, देखिए, 2 बात समझनी होगी हमको कि पहली बात तो कि एसटी कम्युनिटी से कोई नहीं होगा, ये कमोबेश क्लियर है। ओबीसी से कोई नहीं होगा, ये कमोबेश क्लियर है। अब जो बचता है वो यही बचता है, या तो जनरल और या फिर दलित और उसमें से महिला होना। ये बीजेपी को जिस तरह से महिलाओं ने सपोर्ट किया है इन चुनावों में, वो उसको उस नैरेटिव को आगे बिल्डअप करने वाला होगा, इसलिए बात लगती है। और मैं एक बात आपको और बताऊं कि देखिए पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में वहां एक नया नाम आया, मध्य प्रदेश में एक नया नाम आया, तो मुझे लगता है वो जो पैटर्न है और हर जगह विधायकों में से ही हुआ, वही पैटर्न की उम्मीद यहां जताई जा रही। लेकिन हाँ, मैं इससे सहमत हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उनसे राय मशवरा या उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई फैसला किया जाए, ये मुझे भी नहीं लगता है। लेकिन मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि जो एमपी और छत्तीसगढ़ में देखा है उसी तरह से जातीय संरचना, उसी तरह से जातीय नैरेटिव और वही पैटर्न शायद यहां भी दिखाई पड़ेगा। कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा।